दो एक्सिस होती हैं, ठीक है। टॉर्शनल फोर्स और बेंडिंग फोर्स को समझने से पहले दो एक्सिस समझो कि दो एक्सिस कौन कौन सी होती हैं। सपोज करो ये एक फिक्स्ड सरफेस है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वॉल हो सकती है, फिक्स्ड है। सर आपका आवाज फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक, अब इस सरफेस पे एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ये एक सिलेंडर है। ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मतलब सॉलिड है ये पूरा थ्रू आउट द बॉडी। तो एक एक्सिस जो होगी इसके सेंटर से जा रही होगी, जो इस सेंटर जहां पे इसका सेंटर होगा वहां से स्टार्ट हो रही होगी और थ्रू आउट बॉडी और दीवार तक जा रही होगी, वॉल तक जा रही होगी, ठीक है। तो जो ये वाली एक्सिस होती है जो सेंटर से जाती है और थ्रू आउट द बॉडी होती है, ठीक, इसे हम कहते हैं, इस एक्सिस को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्लियर हुई? जो इसके सेंटर से होते हुए थ्रू आउट द बॉडी जाएगी, ठीक है, एक एक्सिस, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहेंगे, ठीक। ये ऐसे ऐसे स्टार्ट होगी और बॉडी के अंदर होते होते हुए यहाँ तक वॉल पे आएगी। यहाँ पे भी इसका जैसे सर्कल है तो कैसे दिखेगा, यहाँ पे एक डॉट दिखेगा, ठीक है। इस साइड भी अगर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो यहाँ पे भी सर्कुलर होगा, तो यहाँ पे एक डॉट दिख रहा होगा, ठीक। अब यही चीज अगर हम फ्रंट से देखेंगे, अब जैसे अभी तक हम इसको इधर से देख रहे हैं इस साइड से, अब हम आके इसके फ्रंट से देखते हैं यहाँ से, तो हमें क्या दिखेगा, इस साइड से देखेंगे तो हमें एक सर्कुलर सर्कल दिखेगा इस तरीके का, ठीक है। क्लियर है सबको? अगर हम इस साइड से देखेंगे तो यहाँ से हमें बस सर्कल दिखेगा, ये पूरा सरफेस बॉडी का तो दिखेगा नहीं, बस इस साइड से एक सर्कल दिख रहा होगा। तो हमारी जो अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या हो जाएगी, एक डॉट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जा रही है तो हमें दिखेगी नहीं, ये एक डॉट हो गया, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ये सर्कल का डॉट डॉट है, ये है हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। एक एक्सिस होगी जो इसको डायगोनल से होते हुए इसका डायमीटर होगा ये, ठीक है, ये डायमीटर है, वर्टिकल है, अज्यूम करने में थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ये वर्टिकल एक्सिस एक ये, और दूसरा डायमीटर ये, ठीक है। तो ये जो दो एक्सिस हैं इसे हम कहते हैं लेटरल एक्सिस और ट्रांसवर्स, ठीक है। ये हो गई ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो इस यहाँ पे जो डॉट था उससे जा रही है ये वाली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। ये दो एक्सिस क्लियर हुई सबको? यस सर। अब देखो क्या होता है कि जब फोर्स एक मोमेंट टाइप का मोमेंट होता है, ठीक है, जब इस एक्सिस के अबाउट लगाया जाएगा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी, ठीक, जब आपने फोर्स लगाया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, ठीक, सपोज दिस इज एक तरीके का मोमेंट लगाया ये, तो ये क्या करेगा, बॉडी को ट्विस्ट करेगा, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो ये क्या रोटेट होगी इस एक्सिस के अबाउट पूरी पूरी बॉडी,
ठीक है, यहाँ से ऐसे ये रोटेट होना शुरू होगी, पहले मतलब थोड़ा सा 1 डिग्री का टर्न आएगा, फिर 2 डिग्री, तो ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। ये क्लियर है? जो हमारी ये एक्स एक्सिस एक्सिस है, ये जेड जेड एक्सिस कह देते हैं, चलो जेड 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 एक्सिस के अबाउट जब रोटेट होती है जिस मोमेंट की वजह से, उसे हम कहते हैं टॉर्शनल और ट्विस्टिंग फोर्स। ठीक है, वो फोर्स जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लगे। ठीक, व्हेन द फोर्स produced by couple applied on one opposite end of the body that tends to turn these end in opposite direction in a parallel planes। ठीक है, इसे टॉर्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, ट्विस्टिंग होता है, डिग्री ऑफ ट्विस्ट, क्योंकि जो बॉडी घूम रही है तो ट्विस्ट कर रही है। दूसरी एक्सिस कौन सी बताई थी मैंने, ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या, ये देखो जैसे इसमें बनी हुई है, जब इसको आप फ्रंट से देखोगे, इस साइड से देखोगे, जो आपका सिलेंडर था उसको सामने से जाके देख रहे हो, यहाँ से इस पोर्शन से आके, तो आपको क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, खाली सर्कल दिखेगा, और क्या दिखेगी, ये दो डायमीटर। ठीक है, तो जो ये दो डायमीटर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। तो जो भी फोर्स इस एक्सिस के अबाउट लगेगा, ठीक है, सपोज इस एक्सिस के अबाउट कैसे लगेगा, जैसे ये एक्सिस ऐसे रही, ये रही, और ये रही एक्सिस, ये, तो ये क्या करेगा, बॉडी को इस तरह से टर्न करेगा। ठीक, इस एक्सिस के अबाउट कैसे, ये इस तरह से टर्न करेगा। देखो यहाँ पे देखो, जैसे अब जैसे ये वाली एक्सिस थी हमारी, ये एक्सिस है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी एक्सिस कौन सी है, ये वाली दिख रही है आपको, ये हम सामने से देख रहे हैं अभी। ठीक, तो जब इसके ऊपर फोर्स लगा, ये वाला फोर्स इसको किस तरह से ऐसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये फोर्स जाएगा, और डिस्टेंस क्या, ये एक्स डिस्टेंस, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने रोटेट किया। ठीक है, ऐसे समझो जैसे ये देखो, ये किताब है। ठीक, अब किताब पे मैं इस तरह से फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरह से मूवमेंट लगा रहा हूँ, तो कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट हो रहा है, इस तरह से रोटेट हुआ। क्लियर हुआ ये चीज? तो जब ये एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, ये वाली इस साइड से जब मूवमेंट लगता है तो बॉडी रोटेट करती है यूं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बेंडिंग फोर्स। जब फोर्स हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट लगेगा, ठीक है, इन दोनों एक्सिस को ही ट्रांसवर्स एक्सिस कहा जाता है, तो उसे बेंडिंग फोर्स कहते हैं। जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लगता है तो उसे हम टॉर्शनल फोर्स कहते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। सबको क्लियर है? चैट सेक्शन में लिखो, क्योंकि ये चीज बहुत आगे की काम है, यही चीज मतलब ये बस बेसिक है, अब इसके आगे मतलब इन्हीं चीजों पे डिस्कशन होगा। तो ये चीज क्लियर हुई कि दो एक्सिस कौन कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होती है, कैसे बॉडी रोटेट कर रही है। सर एक बार और समझा दो। क्या, देखो एक बार और समझाता हूँ। देखो पहले दो एक्सिस सबको क्लियर हुई कि हमारी दो एक्सिस कौन कौन सी होती है। ठीक है, ध्यान से सुनो पहले। ठीक है, अब दोनों एक्सिस पहले एक बार फिर से सुनो। सब लोग इमेजिन करो, अपने घर के सामने एक दीवार है। ठीक है, कमरे में होगे, जिस कमरे में बैठे हो वहां पे एक अज्यूम करो ये दीवार रखी हुई है। ठीक, उस पे आपने जाकर के क्या किया, ये वॉल है। ठीक है, सब लोग अपने सामने देखो, ये वॉल है एक, उस वॉल पे क्या है, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आपने लगा रखा है सामने, जैसे पोल होता है। ठीक है, जैसे मानो ये पोल लगा हुआ है, तो क्या मतलब कैसे फिक्स कर दिया है आपने इसको दीवार पे, इस तरह से ये पोल को। ठीक, अब जब आप यहाँ खड़े रहोगे, आप यहाँ खड़े हो, या आप खड़े हो, ठीक है,
तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये पोल दिख रहा है, ठीक है। ये तो साइड आपको दिखेगी नहीं, आप इस जगह पे खड़े हो, सरफेस ये है, तो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है खाली। क्लियर हुआ, ये पोर्शन दिख रहा है। तो जब आप यहाँ देखो, एक एक्सिस होगी जो इसके सेंटर से होते हुए अंदर तक जाएगी पूरी, तो आपको ये तब उस टाइम दिख रहा होगा, एक सेंटर से जा रही है। इमेजिन करो इसने आपने काट दिया आधा, तो एक एक्सिस सीधे सीधे जा रही होगी, तो जो सेंटर से जाती है, हर पॉइंट का, इस बॉडी का जो पूरा सर्कल होगा, सेंटर होगा ना हर जगह, ये पूरा एक सर्कल ही है, सर्कल से ज्वाइन करके सिलेंडर बना है। तो सबके जितने मैंने सेंटर थे, सारे पॉइंट्स जोड़ दिए सर्कल के, तो एक एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। जितने सेंटर्स हैं, ये सिलेंडर है तो वो सर्कल से बना हुआ है, स्मॉल स्मॉल सर्कल से बना हुआ है, हम मैंने सारे सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया। तो जो एक्सिस बनेगी उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। पहली एक्सिस ये हुई, ठीक। अब आप उठ करके यहाँ पे चले आए, ठीक है। आप इस साइड से देख रहे हो अब, तो जब आप यहां से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, बस एक सर्कल दिखेगा ये ऐसे, ठीक है। आपको ये सर्कल दिख रहा है खाली, अब तो आपको अंदर का कुछ नहीं दिखेगा, बस ये सर्कल दिखेगा, ठीक। आपको सर्कल दिख रहा है, तो आपने यहाँ दूसरा लिया, जैसे ये सर्कल दिख रहा है आपको, ठीक है। आप यही मान लो ये सर्कल है, आप यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसा सर्कल दिखेगा, ये वाला, ये जो ये सर्कल है, ये वाला जो सर्कल दिख रहा है, ये आपको सर्कल दिख रहा है। आप इस साइड से जब देखोगे, यहाँ पे इस जगह से देख रहे हो तो, ठीक है, यहाँ पे हो आप देख रहे हो, तो आपने ये सर्कल देखा, ठीक। सर्कल में क्या, अब दो है डायमीटर, एक ये और परपेंडिकुलर एक ये, तो ये जो दो एक्सिस होती है इसे कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। ये हुई ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये जो सेंटर से आ रही है ये हुई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। पहले बताओ ये दो चीजें क्लियर हुई सबको, इन दो चीजों में किसी को डाउट? सर ये खाली अप्लीकेबल है, किसके लिए? सिलिंड्रिकल शेप के लिए था। हर बॉडी के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको, ठीक है। कोई भी, मतलब ये चीज रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा, तो इस साइड से ऐसे हो जाएगा, ये हो गई इसकी ओके ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हो गई, ठीक है। और इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मतलब जब ये आप इस तरह से देखोगे, ये रहा, आपको यहाँ दिखेगा, बस हो गया। तो ये उसकी इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये किसी भी टाइप की बॉडी होगी, किसी भी टाइप की बॉडी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके ठीक, क्लियर हुई ये दो एक्सिस सबको? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है जब से ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थी, अब जब आपने एक मोमेंट लगाया इस तरह के का, रोटेट किया, ठीक है, मोमेंट छोड़ो, आपने इसको घुमाया, इस डायरेक्शन में घुमा दिया, ठीक है, इसके अबाउट ऐसे रोटेट किया इस तरीके से, तो जो इस मोमेंट को कहते हैं टॉर्शनल और ट्विस्टिंग फोर्स, ठीक है। जब आप इस तरह से घुमाते हो उसे, मतलब उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देते हो, ठीक है, इस तरह से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस रोटेशन को जो कहते हैं टॉर्शनल और ट्विस्टिंग फोर्स, और इस मूवमेंट को टॉर्शनल और ट्विस्टिंग फोर्स कहते हैं, और रोटेशन को, इसको रोटेट कर दिया गया, ठीक। ये चीज क्लियर हुई कि टॉर्शनल किसे कहते हैं और ट्विस्टिंग फोर्स किसे कहते हैं? यस सर, टॉर्शनल समझ में आ गया, बेंडिंग समझ। जिस सबको क्लियर हो, जिसको डाउट है वो चैट सेक्शन में लिखो कि नहीं क्लियर हुआ उसको अभी भी ये चीज। कपिल कह रहे हैं कि सर लास्ट क्लास का लिंक सेंड, ठीक है चलो वो कर दूंगा लिंक आप। और ये चीज किसको किसको डाउट इसमें? चलो ठीक, अब देखो, अब बेंडिंग देखो क्या होता है।
जैसे ये आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे वो ले लेते हैं हम रेक्टेंगल, उसको समझने के लिए। ठीक है, ये आपकी कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक। तो इसकी दो एक्सिस होंगी, एक ये हुई ट्रांसवर्स एक्सिस और एक ये ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। इधर भी वही चीज होगी, ये एक्सिस और एक दूसरी ये इस साइड, इस वाली सरफेस पे, ठीक। यहाँ देखो क्लियर दिख रहा होगा। तो क्या जब आप इस एक्सिस, जो ये एक्स एक्सिस है ये वाली, इसके अबाउट कोई रोटेशन लगाया आपने इस तरीके से, जिसकी वजह से ये रोटेट करे, ये सरफेस मतलब नीचे जाए, जैसे ये जा रही है, आप इस तरह से फोर्स लगाओगे तो क्या ये ऊपर वाली सरफेस नीचे जाएगी, जैसे यहाँ पे लगा दिया, ठीक। उसकी वजह से ये रोटेट कर गया, ये वाला सरफेस नीचे हो गया। वो फोर्स जिसकी वजह से जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स एक्सिस पे लगे, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी में ऐसे इस तरह से बेंड हो, कर्वेचर आए, तो उसे बेंडिंग कहते हैं, ठीक है। और उस फोर्स को बेंडिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो दो एक्सिस होती है, एक ये वाली एक्सिस, इसके एक्सिस के अबाउट भी और इस एक्सिस के अबाउट भी, दोनों एक्सिस के अबाउट जब रोटेशन होगा तो इसे बेंडिंग कहेंगे, ठीक है। तो जो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है तो उसे बेंडिंग कहते हैं, जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेशन प्रोड्यूस होता है तो उसे टॉर्शनल फोर्स कहते हैं। हम क्लासिफिकेशन देखेंगे इसमें। तो फोर्स सिस्टम मतलब दो तरह के होते हैं, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर, ठीक। हम जो मेनली डील करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स में, वो कोप्लेनर सिस्टम से डील करेंगे। पहला उस कोप्लेनर भी डिवाइड होता है, कोप्लेनर कोलिनियर, कोप्लेनर कॉन्करेंट, कोप्लेनर पैरेलल, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल, ठीक। अब देखो जो ठीक है, कोप्लेनर हुआ क्या, एक ही प्लेन पे कॉन्करेंट मीट एट अ कॉमन पॉइंट, मतलब जो ये फोर्सेस सारे हैं वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो उसे हम कॉन्करेंट फोर्स कहेंगे। को लीनियर फोर्स सिस्टम क्या, दे हैव अ कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, मतलब एक ही लाइन ऑफ एक्शन से लग रहे हैं, ठीक है। ओरिजिन भी एक ही हो रहा है और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, मतलब वो सारा सब कुछ एक ही डायरेक्शन में, अगर एक्स एक्सिस पे है तो इस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है तो सारे फोर्सेस वाई एक्सिस पे ही है, तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ठीक। अब दूसरा सिस्टम देखो क्या है, दूसरा लिखा हुआ है कोप्लेनर, मतलब क्या, एक ही प्लेन पे, ठीक है, ये सारे फोर्सेस एक ही प्लेन पे हैं, इनका प्लेन एक ही है, मतलब एक्स वाई प्लेन पे ही लग रहे हैं सारे के सारे। कॉनकरेंट, ठीक है, कॉनकरेंट क्या मतलब एक ही, इनका जो ओरिजिन का पॉइंट है वो ओ पॉइंट है, हर फोर्स का F1 F2 F3 कॉमन ओरिजिन पॉइंट है, तो ये कॉन्करेंट। नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है, सब कुछ अपने मतलब इन ये सारे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, तो नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक। देखो लाइन, अब इस देखो तीनों दिया हुआ है, जैसे कोप्लेनर लाइन इन द सेम प्लेन, कॉन्करेंट मतलब एक ही ओरिजिन इनका सेम है, मीट एट अ कॉमन पॉइंट, एंड नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम बी नॉट पैरेलल टू ईच अदर, मतलब सारे फोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट एंगल बना रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। तीसरा सिस्टम क्या है, कोप्लेनर, ठीक। तो कोप्लेनर क्या मतलब वही एक प्लेन पे हो गए। नॉन कॉन्करेंट मतलब नॉन कॉन्करेंट क्या, इनका ओरिजिन अब सबका अलग अलग, ठीक है, या एक पॉइंट ओरिजिन एक जगह से हो या आके ये एक जगह मीट करे,
ठीक है, तो उस फोर्स को कॉन्करेंट कह देते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे इस एग्जाम फिगर में दिया हुआ नॉन कॉन्करेंट, मतलब ये सारे के सारे फोर्स एक यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, एक इसका पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ पे है, R1 A पे लग रहा है, R2 B पे लग रहा है, ठीक है, B पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, और W2 D पे एक्ट कर रहा है। तो ये सब कुछ अब सब अलग अलग जगह पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब ये सारे फोर्सेस देखो W1 R1 ये इसके पैरेलल है। W1 को अगर एक्सटेंड कर दो, देखो ये यहाँ जा रहा है, ये भी पैरेलल है, दोनों फोर्स W1 R2 के भी पैरेलल है, ठीक है, W1 W2 के भी पैरेलल। तो कैसे फोर्स सिस्टम हो गया, पैरेलल फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर अगेन जो हमारा फोर्थ है, कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में होंगे। नॉन कॉन्करेंट, जैसे नॉन कॉन्करेंट ये था, मतलब इन सबका पॉइंट ऑफ एक्शन एक जगह नहीं है, एक जगह नहीं मीट कर रहे हैं या कोई ओरिजिन हो रहा है वहां से। नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, यहाँ पे कैसे फोर्स थे, मतलब ये इसके सारे फोर्सेस सिस्टम पैरेलल में थे, तो कोई फोर्स ऐसा हो जो इस तरह से लग रहा हो W4 3, ठीक है। अब ये नॉन पैरेलल हो गया इसके R1 के, it is having some angle, okay, making with this all the remaining forces are making angle with the horizontal as 90 degree, but this W3 is making angle some theta angle, so it is non-parallel system, okay. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे R1 R2, ठीक, ये हो गया W3 is making some angle, this theta angle with this axis, okay, so this that's why it is a non-parallel system. अभी तक हम कितने देख रहे थे, कोप्लेनर सिस्टम, ठीक, जो सिर्फ एक ही प्लेन पे हो, ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल, जैसे ये आपने पेपर रख दिया जो कॉपी पे नीचे देख रहे होगे, अभी आप स्क्रीन देख रहे हो एक, ये भी एक ही प्लेन हो गई ना आपकी, तो जितने फोर्सेस सिर्फ स्क्रीन पे लग रहे होंगे आपने एक ही डायमेंशन में दिखा दिया, तो उसको हमने कोप्लेनर कह दिया, ठीक। हमारा जो अप्लाइड मैकेनिक्स है पूरा पूरा वो कोप्लेनर सिस्टम पे हम डील करेंगे, ठीक है। आप वहां पे हर जगह आपको सब सारे फोर्सेस एक ही प्लेन पे दिखेंगे। दूसरा नॉन कोप्लेनर सिस्टम, ठीक, जैसे आपकी तीन एक्सिस होती हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तीन एक्सिस होती हैं आपकी, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। The non-coplanar force system is that in which all forces not lie in the same plane। मतलब अभी तक हम सिर्फ एक ही प्लेन की बात कर रहे थे कि सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में लग रहे हैं, पर अब जो फोर्सेस होंगे वो somehow they are acting in all three spaces। मतलब ये आपका स्पेस सिस्टम हो जाता है बेसिकली, जो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है। फोर्स कंसिस्टिंग द सिस्टम लाइन नॉट लाई इन द सेम प्लेन बट दे मस्ट इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। तो नॉन कोप्लेनर पहली चीज कि प्लेन एक प्लेन पे नहीं होंगे, जैसे एक कोई फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, एक इस प्लेन पे लग रहा है, एक एक्स वाई प्लेन पे लग रहा है, ठीक है, नॉन कोप्लेनर हो गया। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, मतलब कॉन्करेंट में अभी तक क्या था, एक ही पॉइंट पे ओरिजिन हो रहा होगा या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो क्या इन सबका ओरिजिन यहाँ पे 0,0,0, ठीक है, 0,0,0, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट इसके 0 हैं, ठीक है। तो ये हो गया नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। अगला क्या है, और नॉन कोप्लेनर एक प्लेन पे नहीं होंगे। नॉन कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे होंगे कहीं पे भी। तीसरा चीज क्या है, पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक, like by this this is x axis, this is y axis, this is z axis, all the forces are parallel to each other, like f6 is parallel to f5, f1 is parallel to f2 and f4 is parallel to this f, ठीक है, f3।
So they are non-covalent. These all forces are not meeting at a single common point or any common point. It may be anywhere. Okay, that's why they are parallel force system. Okay, clear? And the next is non-coplanar. X, Y हर plane में होंगे. Non-concurrent. They don't have a common meeting point anywhere. And non-parallel force system. Okay, here all the forces are parallel to each other. But in this non-parallel force system, the forces, they may or may not meet. The different forces may or may not meet at a point, and they all are non-parallel to each other. Like this F2 is going like this, and it will be meet F1 in this. So they are not parallel. F1 and F2 are not parallel. Some forces may or may be parallel to, but overall, if one is force is even not parallel to other force, we can call that is non-parallel force system. क्लियर हो गया ये टॉपिक पूरा? इसमें किसी को कोई डाउट? non-coplanar कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स. ठीक, अब हम फोर्सेस के कंपोनेंट निकालेंगे. जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर फोर्स पैरेलल है, पैरेलल हो सकते हैं या फिर एक एंगल बना सकते हैं. तो जो हम इसमें क्या कर कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, अगर कोई फोर्स कोई स्पेसिफिक एंगल बना रहा है, विथ जैसे सपोज दिस, ये आपकी एक एक्सिस हो गई, ये एक एक्सिस हो गई. ठीक, और ये एक फोर्स है. This F force is making an angle theta with x axis and y axis. तो हम क्या करते हैं, इस फोर्स को वो कर देते हैं, मतलब रिजॉल्व कर देते हैं इस सच दैट कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहे, पर हाँ हम इसको रिप्लेस कर दें इन दोनों एक्सिस में. इसको हम हटा दें यहाँ से, और उसकी जगह पे हम एक एक्सिस में एक फोर्स F1 लगा दें, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके. ठीक है, इसको रिमूव करके F1 और F2 बना दें, क्योंकि हमारा सारा काम, मतलब जितना भी ज्यादातर हम डील करेंगे, हम एक्सिस में करते हैं, मतलब राइट एंगल के टर्म में करते हैं. तो इसीलिए हम इसे रिजॉल्व करते हैं. हमने इसे F को F1 में वो कर दिया, ब्रेक कर दिया, और F2 में ब्रेक कर दिया. ठीक है, ये बात क्लियर हुई? यस सर. ठीक, कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? ठीक, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ सिंगल फोर्स. हाँ बताओ क्या कह रहे हो सर? वो जैसे बीच डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि अभी तो वो देखते जाओ. बस हमने उसको, मतलब हम अभी तक ये देखो कि आप, हमने इस फोर्स को हटाया और इसकी जगह पे एक्स एक्सिस पे फोर्स लगा दिया और Fy कर दिया. तो इसे हम कहते हैं रिजॉल्व करना. ठीक, वो एंगल पर डिपेंड करेगा. हाँ, अभी वो देखो कैसे होता है. ठीक है, देखो क्या लिखा है, व्हेन अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज रिप्लेस्ड, मतलब इसको हमने हटाया, रिमूव किया, रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस. इसको हमने रिमूव किया, ठीक है, इस फोर्स को हम हटाया, हमने दो फोर्सेस बाय टू फोर्सेस. ठीक, दिस इज Fx एंड दिस Fy acting in such a way that the effect produced by two forces is same. मतलब इस तरह से किया कि जो इफेक्ट हो इस F1 का वो सेम रहे. ठीक है, यहाँ पॉइंट ये है कि जो इफेक्ट होगा उसका सेम रहेगा. चाहे F1 की वजह से जो इफेक्ट आ रहा था बॉडी पे, वही इफेक्ट अभी भी आएगा, पर हमने इसकी जगह पे Fx और Fy के टर्म में हम देखेंगे फिर अब आगे. ठीक है, एज दैट ऑफ द सिंगल फोर्स, मतलब जो इफेक्ट F की वजह से आ रहा था बॉडी पे, वही इफेक्ट Fx कंबाइन Fx प्लस Fy की वजह से आएगा. ठीक, these two forces are called as the component of forces. और इन्हें Fx Fy को हम component of force कहते हैं. The system of breaking up of a force is called resolution of force. इस सिस्टम को resolution of force कहते हैं. ठीक है, and the force which is broken into two part is called resolved force and the part are called resolute. ठीक, अब देखते हैं हम ब्रेक कैसे करते हैं. ठीक,
कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ वाई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो इसमें दो कंडीशन, पहली कंडीशन हम ये देखते हैं इफ इस फोर्स की वजह से जो ये फोर्स है उसको हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमने ब्रेक किया कि जो दोनों एक्सेस हैं उनके बीच का एंगल था 90 डिग्री। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक, उसे हम कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्लियर? अब देखो उसमें कैसे हम क्या करते हैं। सपोज करो आपकी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। आपका फोर्स लग रहा था ये एफ। ठीक है, ये एफ फोर्स लग रहा है, ये हुई आपकी एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो जो एफ फोर्स था आपका, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है, कि यहाँ पे जरूरी चीज है कि जो एफ फोर्स है वो एंगल बना रहा है थीटा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो हमारी जो पूरी ये कहानी है वो तब है जब ये फोर्स हमारा एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा हो। ठीक, यहाँ पे हमने, अब जैसे ये यहाँ तक फोर्स लग रहा था एक फोर्स, तो हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन, ये एफ वाई है। ठीक है, इसको कंपोनेंट में ब्रेक किया एफ वाई में, और ये हमने कहा यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेक होके आएगा, दिस इज एफ एक्स। ठीक है, क्लियर है? ये एफ वाई ये था, तो हम इसे एफ वाई लिख सकते हैं। ये अगर एफ वाई है तो इसे हम यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है ये वाली और ये डिस्टेंस, तो इसे भी हम एफ वाई कह सकते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल लिखो, दिस इज ओ, दिस इज ए और बी। अब ट्रायंगल ओ ए बी, पहले लगाओ आप साइन थीटा। ठीक है, इस ट्रायंगल में लगाओ आप साइन थीटा। ठीक, तो हमने लिया साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P by H. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन पी बाई एच। ठीक है, अब देखो ये साइन थीटा हमने लिखा इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर कितना है, थीटा ये है, तो इसका परपेंडिकुलर कितना हुआ, एफ वाई एफ वाई। FY और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, ओ बी ओबी ओ बी। तो ये क्या है, एफ, ये एफ दिया हुआ है हाँ जी है ना। हाँ सर तो एफ वाई को हम क्या कह सकते हैं, एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एफ साइन थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा पहला टर्म क्या आया, जो एफ वाई होगा वो होगा एफ साइन थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर ठीक, Yes, अब sir. हमने पहले लगाया साइन थीटा। ठीक, पहला हमने लगाया साइन थीटा, अब हम दूसरा लगाएंगे क्या, कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा हम यूज कर रहे हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse. ठीक है, तो बेस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ बेस कितना है, एफ एफ एक्स, और हाइपोटेन्यूज कितना है, एफ ठीक। तो क्या हो गया, एफ एक्स कितना निकल आ गया यहाँ से, एफ एक्स इज एफ कॉस थीटा एफ कॉस थीटा। ठीक, तो अब समझ में आया कि रिजॉल्व कैसे करना है ये चीज। अगर कोई फोर्स लग रहा हो, ठीक है, दिस इज सपोज दिस एफ इज एक्टिंग मेकिंग एंगल थीटा, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, एफ कॉस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और एफ वाई कितना हो जाता है, एफ साइन थीटा F एफ sin theta. साइन थीटा। ठीक है, तो समझ में आया कैसे। अब ये एंगल किस पे डिपेंड कर जाएगा, थीटा पे डिपेंड कर गया। यहाँ पे देखो, ठीक है, तो
आपका जो कंपोनेंट हुआ हमने उसको रिजॉल्व कर दिया एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा में। तो अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हम यहाँ से ये फोर्स हटा देंगे, ठीक है, हमने ये फोर्स रिमूव किया और हमने कंपोनेंट में कर दिया एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Clear. यस सर। यस सर। सर बताइए किसको डाउट है अभी? यहाँ सर ये जो आपने स्लाइड ओपन कर रखी है, हाँ, इसमें सर ये एफ वाई का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और एफ एक्स का कंपोनेंट एफ साइन थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है? एफ एक्स का कंपोनेंट सर क्या ये दिया हुआ नीचे है यहाँ? भाई एफ वो साइन नीचे थीटा वाले नीचे। फिगर के लिए है भाई। एक बात बताओ, आप मतलब क्लास में अगर प्रेजेंट हो तो जितना मैं बता रहा हूँ पहले उस पर ध्यान लगाया करो। मैंने स्लाइड Yes, कहीं sir. यूज किया अभी तक आपके लिए? मतलब कहीं इन चीजों पे मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें, मैं अभी कहाँ पे था? जो मैंने बताया वो ध्यान दिया आपने? आप स्लाइड पे ध्यान था आपका? Yes. ठीक है, तो आपने ध्यान, मैंने वही कहा ना, आप अगर स्लाइड पे ध्यान रखोगे तो आपका कुछ चीज मिस हो गया। मैंने सबसे पहले क्या चीज बोली थी? अगर कोई फोर्स एक्सिस है, ठीक है, मैंने अगर सबको ध्यान हो तो मैंने बोला था एक एक्सिस ये, दूसरी एक्सिस ये। जो ये एफ फोर्स था ये किस एक्सिस से एंगल बना रहा था ये बताओ आप, यशपाल, खाली यशपाल बताएगा। ये जो एफ फोर्स है ये किस एक्सिस से एंगल बना रहा है? एक्स एक्सिस से। ठीक है, एक्स एक्सिस से बना रहा था ये थीटा। सर ठीक है, तो इस केस में एफ एक्स कितना आया था? एफ कॉस थीटा। है ना, एफ कॉस थीटा। तो मैंने सबसे बेसिक चीज यहाँ बताई थी पहले कि ये जो थीटा है ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ना? ये चीज सबसे बेसिक पॉइंट है ना सबसे पहला। अब इस फिगर में देखो, यस सर। यहाँ पे थीटा किसके साथ बन रहा है? ये थीटा कहाँ दिया हुआ है? वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, अब समझ में आया क्यों चेंज हो गया? तो यहाँ पे कितना हो यस जाएगा? सर। एफ वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? एफ कॉस थीटा। ठीक, बस यही बेसिक पॉइंट था। ठीक, तो इस आप इधर ना ध्यान लगाया करो क्या दिया हो, पहले जो क्लास में समझाया जा रहा है वो उतना समझो, उसके बाद बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो बस इससे क्या पॉइंट निकल के आया है कि जब आपको रिजॉल्व करोगे, ठीक है, देखो जो यशपाल ने जिस तरह से बताया, अब देखो हमने दूसरा केस में तो सॉल्व नहीं किया है ना। हमने क्या कहा कि जब जो फोर्स जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा, ठीक है, जैसे ये फोर्स F2 है जो भी है, ठीक है, लेट अस सपोज दिस F फोर्स, तो ये जिस एक्सिस के साथ भी थीटा बना रहा होगा, अगर वो दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं तो जो इस एक्सिस का कंपोनेंट होगा एफ वाई, तो दैट विल बी डायरेक्टली इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। कॉस थीटा। ठीक है, और जो उसके अपोजिट दूसरी एक्सिस होगी, ठीक है, तो उसका कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन करो कि जो ये जो थीटा है ये किस एक्सिस के साथ बन रहा है। ठीक है, तो जिस एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा होगा उसका कंपोनेंट हो जाता है एफ कॉस थीटा, जो उसके अपोजिट 90 डिग्री वाली एक्सिस होती है उसका कंपोनेंट हो जाता है एफ साइन थीटा। ठीक, क्लियर हो गया सबको ये चीज? हाँ जी यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, एफ कॉस थीटा कब आएगा, एफ साइन थीटा कब आएगा? चलो, अब मैंने पहला कंडीशन उस टाइम बताया था क्या, दोनों एक्सिस होनी चाहिए परपेंडिकुलर। ठीक है, सपोज करो दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है, उस केस में हमें अगर रिजॉल्व करना है फोर्सेस को तो कैसे करेंगे? ठीक, सपोज हमारी पहली एक्सिस ये रही, दूसरी एक्सिस ये रही। इसे हमने कह दिया एफ वाई वाई वाई, दिस इज वाई वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स
एक्सेस एक्सिस, ठीक है। हमारा कोई फोर्स, दिस इज एफ फोर्स, ठीक। This force is making angle, this is alpha with x axis, ठीक है। ये अल्फा एंगल बना रहा है हमारा एफ फोर्स। हमें क्या करना है, अब इस एफ फोर्स को इस दो एक्सिस में रिजॉल्व करना है, ठीक है। ये एफ एक्स एक्स हुई हमारी एक्सिस, तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा एफ एक्स। हमें वाई वाई एक्सिस पे फोर्स रिजॉल्व होगा तो क्या होगा, एफ वाई, ठीक। हमने ये एफ फोर्स था, अब देखो यहाँ पे क्या किया, इस एक्सिस के, ये जो हमारी वाई वाई एक्सिस थी उसी के जस्ट पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ये लाइन हमारी जस्ट ये जो हमारी वाई वाई है उसके पैरेलल हमने बनाई है, ठीक है। एक लाइन हमने अपनी एक्स एक्स के पैरेलल बनाई यहाँ पे, ठीक है। क्लियर, एक लाइन हमारी ये हो गई, दूसरी पैरेलल लाइन ये, ठीक है। तो अगर यहां से यहां तक एफ वाई है, सपोज करो ये एफ वाई कंपोनेंट है कोई, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये भी एफ वाई होगा, यस सर कह सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. एंड इफ दिस इज एफ एक्स तो ये भी एफ एक्स होगा। Yes, sir. जी सर। अब देखो, ये एंगल कौन सा था, अल्फा, ठीक। अब दूसरा एंगल देखेंगे हम, दिस एंगल इज बीटा। बीटा अगर ले ये एंगल बीटा है, ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल एंगल्स की वजह से ये भी बीटा होगा। Yes, sir. ये लाइन लेंगे। ये वाली लाइन बिल्कुल देखो, होगा। ये वाली लाइन देखी, ये देखो यहाँ से जो एफ ये वाली एक्सटेंड की मैंने, और ये जो पिंक वाली लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। यस सर। और Yes, ये sir. जो हमारी इस पॉइंट को कह देते हैं O एंड दिस इज B, ठीक है। ओ बी एडजेसेंट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ, ये बी बी बीटा एंड दिस इज अगेन, ये बीटा हो जाएगा, बीटा, हाँ Yes, सर। sir. ठीक। अब देखो ये बीटा आपका ये ये अल्फा, अल्फा है तो फिर बीटा के ऊपर वाला भी अल्फा हो जाएगा। 180 माइनस हो जाएगा सर, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो ये एंगल कितना होता है, यहाँ पे देखो ये अल्फा और बीटा इन है, दोनों के सम के ये दिख बराबर रहा होता है। है। अल्फा प्लस बीटा के सम के वो बराबर होता है नहीं सर। होगा सर, एक अल्फा मिनट प्लस एक बीटा हो जाएगा वो। मिनट, ये देखो ये एंगल, ये लाइन और sum of the triangle is equal to the x triangle sir। हाँ ठीक है वो भी है, पर बेसिक से देखो क्या है, मतलब ये अगर अल्फा प्लस बीटा है, ये एंगल टोटल, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। Yes, sir. ये वाई वाई वाली जो ये लिखी है यहाँ पे वाई वाई, और ये जेड जेड, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ये एंगल जितना बना रहा होगा अल्फा प्लस बीटा, वो यहाँ पे भी होगा अल्फा प्लस बीटा, Yes, sir. यस ठीक सर। है। ये भी दोनों, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये हो गया हाँ जी अल्फा सर। प्लस बीटा। बीटा तो ये कितना हुआ, सर ये 180 180 माइनस माइनस अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा बीटा। होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये 180 180 माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये हो गया पूरा ब्रैकेट में 180 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा, बीटा। ठीक है। यस वो ये तो एंगल, ऐसे भी अब कर सबको सकते एंगल थे पहले सर। क्लियर हो गए, यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब हम लगाएंगे साइन रूल, ठीक है, अप्लाई किया साइन रूल। साइन रूल पता है किसी को, नो सर। ए बी सी, ठीक है। तो सब इसको किया हमने, ये एंगल कहा सी, ठीक है, इस एंगल को कहा ए, दिस एंगल को कहा हमने बी। तो साइन और ये डिस्टेंस मान ली, जैसे हम सपोज करो x, दिस इज y, दिस इज z। तो साइन रूल कहता है कि x डिस्टेंस डिवाइड बाई जो उसी के सामने जो एंगल है, ठीक है, क्या कौन सा एंगल है, a, ठीक है। तो x बाई साइन a इक्वल्स टू y
जो इसके अपोजिट, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई इसके सामने का एंगल कौन सा है, ये सी, साइन सी इक्वल्स टू, अब तीसरी कौन साइड बची, जेड, डिवाइड बाई साइन बी। ठीक है, ये होता है हमारा साइन रूल। ठीक है, सबको क्लियर हुआ ये साइन रूल क्या है? साइन रूल क्या है, क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ठीक, मतलब ये एंगल और उसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड है वो, इन दोनों का रेशियो होता है, मतलब x। ठीक है, यहाँ पे x दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये देखो, ये x डिवाइडेड बाई साइन है, मतलब इसके सीधे ये एंगल, ये साइन है। ठीक है, अब यहाँ दूसरी साइड कौन सी है, y डिवाइडेड बाई साइन c, z, ये z, ये रहा z डिवाइडेड बाई साइन b। ठीक, तो ये होता है साइन रूल। ठीक, अब हम ये वाला रूल लगाएंगे अपने इस ट्रायंगल में। हमने जो ये एंगल ये बना रखा है, अपना फीड डायग्राम बनाया है, यहाँ पे हम लगाएंगे अपना ये साइन रूल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको पहले दिखेगा ये f, ये f दिख रहा है आपको, ये वाला है जो ब्लू इसमें पैरेट ग्रीन कलर में है, यस सर दिख रहा है। f हाँ जी। यस सर। डिवाइड बाई इसका सामने वाला एंगल कौन सा है, साइन, इसके यहाँ अपोजिट एंगल कौन सा है, 180 minus 180 minus alpha plus beta. 180 माइनस अल्फा प्लस Alpha बीटा। plus beta. बीटा। ठीक है, यहाँ बीटा, अब देखो इस पे Yes, sir. चल नहीं रहा है, आप लोग थोड़ा सा वो अज्यूम कर लेना, सब मैं बोल रहा हूँ पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसमें। ठीक है, f बाई साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक, पहली टर्म, दूसरी इक्वल्स टू, अब दूसरी एक्सिस ले ली एफ वाई, यहाँ पे एफ Y. वाई दिखा, Yes, Yes. sir. तो एफ वाई के अपोजिट एंगल कौन सा है, Sin alpha. Angle alpha. साइन अल्फा। ठीक है, अब हो जाएगा तीसरा Yes. क्या है यहाँ पे, एफ जेड, एफ एक्स, Fx. Fx. एफ एक्स के अपोजिट एंगल कौन सा है, Sin beta. साइन बीटा। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? Yes, sir. ठीक, No, तो अब sir. रिजॉल्व कर सकते हो, मतलब अब पहला टर्म ले लो, पहले ये ले लो, ये वाला f बाई साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू एफ एक्स साइन बीटा। ठीक है, x के अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे। ठीक, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, F. एफ Yes, साइन sir. बीटा। ठीक है, इसे By साइन sin alpha. 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा को साइन अल्फा माइनस बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा को साइन अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं ना। साइन 180 Yes, माइनस sir. एक्स क्या होता है, Yes, sir. ठीक है, साइन 180 माइनस एक्स होता है, साइन एक्स होता है, तो वही चीज की Yes, साइन sir. 180 माइनस एक्स को लिखा साइन अल्फा प्लस बीटा, एफ एक्स आ गया क्या, एफ साइन बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक, एफ एक्स आ गया आपका, एफ वाई आ गया। ठीक है, एफ वाई हो जाएगा एफ साइन अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर हो गया? देखो याद करने का Yes, तरीका, sir. याद करने का तरीका, Yes, sir. एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स के अपोजिट कौन सा, साइन बीटा, तो क्या हो जाएगा, रिजॉल्व किसको कर रहे हो, एफ को। ठीक है, तो पहले एफ लिख दो, डिवाइड बाई एफ एक्स के अपोजिट एंगल कौन सा, साइन बीटा, साइन बीटा लिख Beta. दो, डिवाइडेड बाई साइन, इन दोनों एंगल का सम कर दो, साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एफ एक्स हो गया। Derivation अब जब एफ वाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा, एफ वाई लिखो, किसको रिजॉल्व कर रहे हो, एफ को कर रहे हो, तो एफ तो आएगा ही वैसे भी। एफ वाई के अपोजिट एंगल कौन सा है, अल्फा, डिवाइड बाई साइन अल्फा लिख दो। अब बाकी दोनों एंगल का सम तो हो आ ही रहा है डिनोमिनेटर में, तो साइन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर सबको ये दोनों yes sir. चीजें? Yes, sir. ठीक, अब Yes, चेक भी sir. कर लो, देखो अब चेक भी कर लो, हमने अभी इंक्लिनेशन पे दिया है। ठीक, अगर इन दोनों एंगल का सम, ठीक है, इन दोनों एंगल का सम अल्फा प्लस बीटा मिला के अगर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, 90 डिग्री हो जाए, तो ये दोनों क्या हो जाए,